हमारी जनरल फॉर्म होती थी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। नेचर फाइंड करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता था b² माइनस 4ac, जिसके 3 आंसर होते थे, या तो ये नेगेटिव आएगा या 0 आएगा, या फिर नेगेटिव का मतलब लेस देन 0, 0 का मतलब इक्वल 0, पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन। जब भी नेगेटिव आए तो लिखेंगे नो रियल रूट्स, 0 पर लिखेंगे 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, और ग्रेटर देन 0 पर लिखेंगे 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। अब इसका मतलब समझना, इसका मतलब यह है कि इसके जो 2 रूट्स निकलते हैं, इसमें तो निकलेंगे ही नहीं, इन दोनों में निकलेंगे। कैसे निकलेंगे? इसमें सेम निकलेंगे, दोनों ही रूट्स कैसे होंगे, और इसमें अलग अलग होंगे। डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट, इक्वल रूट्स एंड डिफरेंट रूट्स, और इसमें रियल रूट्स होंगे ही नहीं। केवल इन 3 फॉर्मूले से पता चलेगा। तो आप मुझे बताओ रियल रूट्स निकलने की कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं? इन तीनों में से रियल रूट्स किन किन में निकलेंगे? 0 में और पॉजिटिव में, इन 2 ही केसेस में रियल रूट्स निकलेंगे। ठीक है, जब भी आपके ये 2 केस आए तो वो आपसे फिर ये भी बोलेंगे कि अगर रियल रूट्स निकल सकते हैं तो उनको निकालो भी। तो निकालने के हमारे पास 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड हमने पहले भी सीखा हुआ है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। एंड सेकंड मेथड होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला लिखेंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। हम d की जगह d का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, और फॉर्मूला बन जाएगा हमारा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाय 2a। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, दोनों ही फॉर्मूले सेम है, सिर्फ d की वैल्यू पुट कर दी है। समझ में आया? फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, सेम फॉर्मूला है। आपको दिख रहा होगा मैं d की जगह क्या लिखा है? b² माइनस 4ac, क्योंकि ये दोनों सेम ही चीज़ हैं। d की वैल्यू होती है b² माइनस 4ac। तो ये सारे फॉर्मूला हैं, आप नोट कर लीजिए, फिर हम धीरे धीरे इनके क्वेश्चंस करेंगे। ऑफ द रूट्स, इसके जो भी रूट्स होंगे उनका नेचर पता करना है, रियल है या इमेजिनरी। इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट, जब भी रियल रूल हो, रियल रूट्स कब होते हैं? अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, फाइंड देम। फाइंड करने के 2 मेथड बताए थे मैंने, स्प्लिटिंग या फिर फॉर्मूला। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a? कोफिशिएंट ऑफ x², 2। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b? कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस 3। एंड व्हाट इज़ द कांस्टेंट टर्म c? 5। ABC फाइंड कर लिए। नाउ फाइंड D फॉर नेचर ऑफ द रूट्स। फॉर्मूला ऑफ D इज b² माइनस 4ac। पुट द वैल्यूज ऑफ ABC, माइनस 3² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5। Minus 3² gives positive result, it gives 9, minus 4 2s are 8 5s are 40, and the final answer is minus 31. Can we write it D less than 0?
अगर नेगेटिव 31 आया है, क्या हम इसे लेस देन 0 लिख सकते हैं? और लेस देन 0 के केस में नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। समझ में आया? जब रियल रूट्स आएंगे ही नहीं तो निकालना भी नहीं है। मैं अगर आपसे कहूँ कि वहाँ जाने से कुछ होने नहीं है तो फिर जाना क्यों? क्वेश्चन नंबर 2, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ a इज 3, वैल्यू ऑफ b इज minus 4 root 3 and value of c is 4. For nature of root, find d, b square minus 4ac. It means minus 4 root 3 square whole square minus 4 into 3 into 4. What is the answer of square of minus 4 root 3? बताओ माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा? तुम बताओ। 48। सही। आप समझो कैसे आएगा 48? माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर है तो क्यों ना इसका 2 बार मल्टीप्लाई कर लिया जाए। माइनस माइनस 4 4 जा रूट 3 3, 48. It gives 48 and 4 into 3 into 4 also 48. 48 subtract by 48 gives 0. If d equal to 0 then two real and equal roots. क्या लिखेंगे? Two real and equal roots, दो रियल और इक्वल रूट्स होंगे। और जब भी मैंने आपको बताया था रियल और इक्वल रूट्स हों तो उन्हें फाइंड भी करना है। क्या करना है? तो फाइंड करने के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाय 2a। यही तो फॉर्मूला बताया था। x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू पता है क्या थी? माइनस 4 अंडर रूट 3 माइनस 4 प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू 0, 2 इंटू 4, 2 इंटू 3 था, सॉरी 2 इंटू 3। नाउ सॉल्व इट। माइनस माइनस प्लस 4 रूट 3 अंडर रूट ऑफ 0 ऑल्सो 0 प्लस माइनस 0 डिवाइड बाय, कोई डाउट? अब हम क्या करेंगे, इसमें दो साइन दिख रहे हैं आपको, प्लस और, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट्स होते हैं। कितने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट्स होते हैं? 2। अब उन 2 रूट्स को फाइंड करने के लिए साइन को हमें सेपरेट सॉल्व करना है, एक बार प्लस से और एक बार। तो राइट द सेम वैल्यू विथ पॉजिटिव साइन एंड नेगेटिव साइन। व्हेन वी यूज पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन x इक्वल टू 4 रूट 3 प्लस 0 बाई 6। ओके। अच्छा, 4 रूट 3 में 0 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 4 रूट 3 आएगा। और नीचे क्या है? क्या 4 और 6 कैंसिल आउट हो सकते हैं 2 से? 2 2 जा 4, 2 3 जा। क्या मैं इस 3 को रूट 3 लिख सकता हूँ? कल मैंने आपको बताया था कोई भी नंबर हो 3, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट 3 इंटू, लिख सकते हैं या नहीं? तो अगर मैं इस 3 को रूट 3 लिख दूँ तो एक रूट 3 से एक रूट 3, तो अब आपकी x की वैल्यू बची 2 बाय, ये आ गया हमारा पहला रूट।
सेम आपको सॉल्व करना है माइनस साइन से। अगर हम माइनस साइन करें, सपोज करो इसी नंबर को मैं यहाँ लिख दूँ, 4√3 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तब भी 4√3 आएगा। तो x की वैल्यू होगी 4√3 डिवाइड बाय 2 2 जा 4, 2 3 जा, और 3 को हम लिख सकते हैं 2 बार, √3 से √3 गया तो आंसर क्या आया, 2/√3। अब आप कहोगे सर दोनों आंसर सेम आए, हम यहाँ पहले ही बता चुके हैं 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, आंसर कैसे आएंगे इसके, आप पहले ही बोल चुके हो इक्वल आंसर आएंगे, तो बदल कैसे सकते हैं, वो भी आंसर भी सेम आ रहे हैं। समझ में आया? थर्ड क्वेश्चन के ABC क्या है? A दिया है आपको 2, B दिया है -6 और C कितना दिया है 3। अब इसका D कितना होगा, इसका स्क्वायर 36 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24, ये आ गया आपका 12। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, D इज़ ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, और अगर इसके रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे तो फाइंड करेंगे हम इसी फॉर्मूले से, सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू माइनस b कितना दिया है। अब इस वाले का सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं यहाँ नीचे, ठीक है, -6 प्लस माइनस √d कितना है, नीचे आएगा आपका 2a, तो a की वैल्यू आपकी दी है 2 × 2, जो क्या बन जाएगा 4। चलो डायरेक्ट 4 लिख दूँ, 4 बन गया। अब ध्यान से सुनना, x इक्वल टू माइनस माइनस, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2√3। स्क्वायर रूट सॉल्व करना नहीं आता, 12 के फैक्टराइज करो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। पेयर किसका बना, जिसका पेयर कंप्लीट होता है वो स्क्वायर रूट से बाहर आता है। 2 का पेयर कंप्लीट हुआ तो 2 स्क्वायर रूट से बाहर आया, अंदर कौन बचा 3, डिवाइड बाय 4। ऊपर से कॉमन आ सकता है कुछ, बीच में प्लस माइनस लगा हुआ है तो कैंसिल आउट नहीं होगा, अगर मल्टीप्लाई का साइन होता तो कट जाता। इनसे कॉमन आ सकता है 6 और 2 से 2 कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा आपका 3 प्लस माइनस √3, और डिवाइड में कितना है 4। क्या इस 2 से ये 4 कट सकता है? यहाँ तक समझ आया? अब इसके 2 आंसर होंगे, एक प्लस में और एक माइनस में, एक प्लस में और एक, अगर हम पॉजिटिव साइन यूज़ करते हैं तो आंसर होगा इसका x इक्वल टू 3 प्लस √3/2, और अगर हम नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं 3 माइनस √3/2। ये 2 आंसर होंगे इसके। वैल्यू ऑफ k क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो आपको जो क्वेश्चन दिया है फर्स्ट, 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू, क्या हम इसके ABC निकाल सकते हैं, A2 BK C3, x² का कोफिशिएंट 2, x का कोफिशिएंट k एंड कांस्टेंट टर्म c। ABC हमने फाइंड कर लिया। अब आपसे बोला है, क्वेश्चन में गिवन है सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। क्वेश्चन में बोला है इनके कैसे रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं, ये गिवन है। और फाइंड क्या करना है, k क्या फाइंड करना है। अब जो चीज़ हमें गिवन है हमें उसकी हेल्प लेनी होगी। इक्वल रूट्स कब होता है, जब d 0 होता है, जब d 0 होता है। फॉर्मूला ऑफ d b² माइनस इक्वल टू वैल्यू ऑफ b k
4, A एंड C 2 एंड 3, 2 एंड 3 2 जा 6, 4 जा 24, ये -24 है और शिफ्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा ये +24। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर रूट हटाता हूँ तो यहाँ क्या होगा, स्क्वायर रूट 24। स्क्वायर रूट सॉल्व करना आता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 12, 6, 3, 1। पेयर किसका कंप्लीट हुआ, 2 का। 2 का पेयर कंप्लीट हुआ तो अंदर कौन बचा स्क्वायर रूट के अंदर, 3 2 जा 6, और ये आंसर आएगा प्लस माइनस में। हमेशा स्क्वायर रूट का आंसर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर या जब भी वैल्यू प्लस और माइनस की पॉसिबल हो तो प्लस माइनस दोनों में आता है। इसका एक और एग्जांपल बताऊं, आप मुझे बताओ 4 का स्क्वायर कितना होता है और -4 का स्क्वायर। अगर मैं ये स्क्वायर हटा दूं तो यहाँ क्या लगेगा, स्क्वायर रूट लगेगा। तो अब बताओ स्क्वायर रूट 16 की अगर मैं आपसे वैल्यू पूछूं तो आप बोलोगे सर प्लस का 4 भी होता है, और ये 2 वैल्यूज़ आई। सेम इसी तरीके से 24 का जो स्क्वायर रूट निकलेगा 2√6, वो प्लस का भी होगा और ये k की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 2, kx ब्रैकेट x - 2 + 6 = kx का मल्टीप्लाई करो जरा ब्रैकेट के अंदर, kx² - 2kx + 6 = अब देखो यहाँ से हम ABC निकाल सकते हैं। A हो जाएगा आपका k, B हो जाएगा आपका -2k और C क्या हो जाएगा आपका 6। क्वेश्चन में दिया है इक्वल रूट्स है। कैसे रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं, देन फाइंड k। इक्वल रूट्स में हमेशा d किसके इक्वल होता है, 0 के। इट मीन्स b² - 4ac = वैल्यू ऑफ b इज -2k होल स्क्वायर 4 × k × 6 = -2k का स्क्वायर करेंगे, ये बनेगा 4k² -24k। अब ध्यान से सुनो, ऐसा एक क्वेश्चन हमने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था। आपको याद है, मैं आपको याद कराऊं, कल ही मैंने बताया होगा शायद, 4u² + 8u। ये कल हमने सेकंड चैप्टर में किया था, उसी का सिमिलर क्वेश्चन है ये। यहाँ पे हमने 4u कॉमन लिया था, यहाँ 4k कॉमन आएगा। 4k कॉमन लेंगे, k - 6 बचेगा। अब हम दोनों के इक्वल में 0 रखेंगे, 4k = 0 एंड k - 6 = तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 0 और यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये k की वैल्यूज़ है। आई होप समझ में आया होगा। इक्वल रूट्स थे, d 0 होगा, फॉर्मूला ऑफ d b² - 4ac = 0 होगा। वैल्यू पुट की हमने b की, a की और c की। वैल्यू पुट करने के बाद ये हमारे पास एक इक्वेशन बनी, जो हमने एक सेकंड चैप्टर में भी सिमिलर क्वेश्चन पढ़ा था। जब जीरोस फाइंड करते थे तो इसके इक्वल में भी हम क्या रखते थे, यहाँ हम 4u कॉमन लेते थे, तो सिमिलरली यहाँ भी 4k कॉमन लेंगे। रिमेनिंग पार्ट k - 6, 4k के इक्वल में 0 रखेंगे और k - 6 के इक्वल में 0 रखेंगे, तो k की वैल्यू यहाँ से 0 आएगी, यहाँ से 6 आएगी। भैया आपका सेकंड क्वेश्चन खत्म।